हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू वेल एकेडमी प्लस। मेरा नाम है अब्दुल और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पे स्फीयर। ये जो आपको डायग्राम दिख रहा है ये स्फीयर है, सर्कल नहीं है। इसको अगर 3D वे में इमेजिन करो, एक जो गोल होता है, बॉल जो होता है, उसको हम यहाँ पे स्फीयर बोलते हैं। आप सबको पता ही होगा, बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट है कि स्फीयर एंड हेमिस्फीयर इसको कंप्लीट करो। इस वीडियो में हम यहाँ पे स्फीयर के फॉर्मूला को सबसे पहले डिस्कस करेंगे। मैं आपको फॉर्मूला बनाते सिखाऊंगा, उसके बाद हम इसके क्वेश्चंस को लेंगे। इवन मैं यहाँ पे हेमिस्फीयर को भी डिस्कस करने वाला हूँ, सो वीडियो को एंड तक देखना। और अगर चैनल पर पहली बार आ रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, यहीं पे बटन मिल जाएगा और बेल आइकन प्रेस कर दो। जल्दी से 1 लाख सब्सक्राइबर्स कंप्लीट करने हैं। इसी के साथ आज की इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। अब यहाँ पे सबसे पहले अगर हम बात करते हैं स्फीयर की, लेकिन वीडियो को लाइक जरूर से कर देना। आप सब पसंद करते हो लेकिन लाइक नहीं करते हो और शेयर नहीं करते हो। क्या आपको डर है कि आपका दोस्त रैंक लेके आ जाएगा? भाई लाइक कर दिया करो और कौन से टॉपिक पे वीडियो चाहिए बता देना। यहाँ पे डायरेक्टली हम स्फीयर के बारे में बात करते हैं। तो स्फीयर जो है एक बॉल जैसा शेप होता है, ठीक है ना। अब बॉल जैसा शेप होता है, बंद ही होता है, बॉल जो है वो क्लोज होता है। अब टूटा हुआ बॉल होता है, उससे हम खेल नहीं पाते, वो स्फीयर कह नहीं सकते हैं। तो स्फीयर जो होता है ना, एक्चुअली कैसा होता है, अगर आप एक सिलेंडर को लेते हो ना, सिलेंडर तो आपको पता ही है। अब ये सिलेंडर को लेते हो ना, अब सिलेंडर को ऐसे ही बंद कर दोगे ना, ऐसे ही पकड़ के ऐसे ही, तो ये स्फीयर में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, लेट मी एक्सप्लेन। मैं थोड़ा आपको इस स्फीयर के पर्सपेक्टिव से एक्सप्लेन करता हूं। यहां पे इसको अगर आप देखो, सो ये है एक सिलेंडर से कवर्ड है। अगर ये ओपन हो जाएगा तो इसकी ये वाली साइड जो है खुल के स्ट्रेट हो जाएगी, यहां से स्ट्रेट हो जाएगी और ऐसे स्ट्रेट हो जाएगी, मतलब ये ओपन हो जाएगा। अगर आप एक सिलेंडर को ऐसे बंद करते हो तो स्फीयर होता है, ऐसे ओपन कर देते हो तो क्या हो जाता है, वो यहाँ पे सिलेंडर में कन्वर्ट हो जाता है। ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट है, इसके बारे में बहुत ज्यादा 3D में मैं नहीं जा पाऊंगा क्योंकि यहाँ पे एनिमेशन नहीं है। अदरवाइज मैं आपको समझा देता सिंपल लैंग्वेज में। अगर मैं आपको बताऊं तो एक सिलेंडर को जब आप ऐसे बंद कर देते हो तो स्फीयर हो जाता है, और इसको ऐसे ओपन कर देते हो तो ये सिलेंडर में हो जाता है। सिंपल सी बात है। अब अगर हम बात करते हैं यहां पे कर्व्ड सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, तो क्या कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर पॉसिबल है? हाँ या ना? ना। क्यों? क्योंकि यहाँ पे स्फीयर जो है क्लोज्ड ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ पे कर्व्ड सरफेस जैसी कोई चीज नहीं होगी, कर्व नहीं होगा। हमेशा हम उसको कहेंगे टोटल सरफेस एरिया या फिर एरिया ऑफ स्फीयर। यहाँ पे कर्व्ड और टोटल जैसी कोई भी चीज नहीं होगी। अगर मैं यहाँ पे सिलेंडर की बात करूं, अब सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस एरिया आप अच्छे से जानते हो। सिलेंडर जो है ओपन सिलेंडर, हाँ, मतलब ये ओपन सिलेंडर को ऐसे ही बंद कर दोगे ना तो स्फीयर में हो जाएगा। ये सिलेंडर कौन सा है? ओपन सिलेंडर है। तो ओपन सिलेंडर का एरिया मतलब कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है? 2 पाई आर एच। अब यहां पे ये जो एच की बात करें, सिलेंडर के लिए हाइट है, लेकिन अगर मैं स्फीयर की बात करूं, ये वाले स्फीयर की बात करूं, तो स्फीयर के लिए क्या है? स्फीयर के लिए ये है डायामीटर, है ना। सर्कल का पूरा टॉप से सेंटर में से पास होने वाला स्ट्रेट लाइन क्या होती है? डायमीटर होती है। जब ये सिलेंडर है तब हाइट है, लेकिन जब ये स्फीयर है तब ये क्या है? हाइट क्या हो जाती है? डायमीटर होते हैं। और डायमीटर और कुछ नहीं होता है, 2 इंटू आर होता है। तो मैं कुछ नहीं करूंगा, मैं इस फॉर्मूला में यहाँ पे 2 पाई आर और h की जगह पे मैं क्या कर दूंगा? h की जगह पे कर दूंगा 2r। क्यों? क्योंकि हाइट सिलेंडर के अंदर होती है, स्फीयर के अंदर क्या होता है? डायमीटर होता है, विच इज ट्वाइस ऑफ रेडियस। अगर हम इसको सॉल्व करते हैं, 2 2 होता है 4 पाई आर स्क्वायर। ये जो है इसको हम बोलते हैं एरिया ऑफ स्फीयर, एरिया ऑफ स्फीयर। वेरी सिंपल एंड वेरी इजी। समझ में आया? आई नो आपको समझ में आ गया होगा, बहुत ही सिंपल तरीके से आपको मैंने समझाया हुआ है। अब अगर हम यहां पे आगे बढ़ते हैं, अब स्फीयर तो हमने समझ लिया है। अब इसका नेक्स्ट दूसरा हेमिस्फीयर। हेमिस्फीयर कैसा होता है? चलो मैं इसको ऊपर जाने देता हूं। ओके, फॉर यू आज थोड़ा इस तरीके से, थोड़ा अलग तरीके से समझेंगे। अगर मैं आपको बोलूं
कि जो आपका स्फीयर था उसको आधा कर दो, बीच में से ऐसे कट कर दिया, तो ये जो मुझे मिलेगा इसको हम बोलते हैं हेमिस्फीयर। क्या बोलते हैं? हेमिस्फीयर बोलते हैं। हेमिस्फीयर मतलब कि स्फीयर का हाफ। सीधी सी बात है, जब एरिया ऑफ स्फीयर 4 पाई आर स्क्वायर होगा तब हेमिस्फीयर का एरिया क्या होगा? डिवाइड बाय 2। डिवाइड बाय 2 मतलब कि आधा, दैट इज 2 पाई आर स्क्वायर, है ना? सो हियर, लेकिन 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 रुकिए, एक चीज यहां पे ऐड होगी। क्या हेमिस्फीयर ओपन है? कहां से ओपन है? यहां से खुला है। जैसे आपका बाउल नहीं होता है घर में जिसमें हम खाना खाते हैं, वो बाउल को अगर आप ऐसे उल्टा कर दो ना तो वो हेमिस्फीयर जैसा होता है। सूप का कप खास करके चाइनीज की लाड़ी पे जाके जब हम सूप पीते हैं ना, गोल एकदम, तो वो स्फीयर होता है। अब वो जो स्फीयर, वो हेमिस्फीयर होता है। तो हेमिस्फीयर वो खुला होता है क्योंकि एक साइड से तो हमें कुछ अंदर डालना होगा, तो वो खुला होता है, तो दैट इज हेमिस्फीयर। उसको हम अगर स्पेसिफिक कहें तो वो होता है ओपन हेमिस्फीयर। क्या होता है? ओपन हेमिस्फीयर। अगर ये ओपन हेमिस्फीयर का एरिया मैं कहूं, तो स्फीयर को जब हम आधा करते हैं ना, मतलब बीच में से ऐसे काट डालते हैं ना, तो हमें यहाँ पे 2 पाई आर स्क्वायर मिलता है। काटोगे तो खुला ही मिलने वाला है, तो खुला मिला मतलब वो 2 पाई आर स्क्वायर। लेकिन अगर मैं इसको बंद करता हूं, यहां से मैंने मान लो कि बंद कर दिया, ऐसे यहां से ऐसे बंद कर दिया, इसका कोई ढक्कन कोई प्लेट हमने लगा दी, बंद कर दिया, सो वो हो जाएगा क्लोज्ड हेमिस्फीयर। अब क्लोज्ड हेमिस्फीयर की बात करें तो क्लोज्ड हेमिस्फीयर में और कुछ नहीं होगा, 2 पाई आर स्क्वायर तो हमारा रहेगा, लेकिन एक प्लेट हमने जो आगे ऊपर लगाई है इसको बंद करने के लिए, तो उसको हम ऐड करेंगे। तो प्लेट क्या होती है? ऑब्वियसली सर्कल के शेप में होती है, तो वो होता है पाई आर स्क्वायर। सो ये ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं आगे क्लास में। जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट को बंद करते थे, जैसे सिलेंडर को ऊपर और नीचे से बंद किया था तो हो गया था, हमने पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर लगा दिया था। वैसे ही एक तरफ से इसको बंद कर रहे हैं तो 2 पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर क्या होगा? 3 pi r square. That means the first formula that we have discussed, this is known as curved surface area of hemisphere, that is 2 pi r square, and this is total surface area of hemisphere. Total surface area of hemisphere is 3 pi r square. So यहाँ पे sphere and hemisphere को हमने डिस्कस कर लिया है, और यहाँ पे आप लोगों के लिए नोट्स बनाने के लिए मैं यहाँ पे रख रहा हूँ। अगर आपको दिख रहा है तो आप इसको यहाँ पे नोट डाउन कर सकते हो, ये दोनों चीजें आपके काम की है, ठीक है? यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट हियर। सो ये तो हो गया स्फीयर हेमिस्फीयर की बात हो गई, और हमने इनके फॉर्मूलाज को डिस्कस कर लिया। अभी तक अगर आपने लाइक नहीं किया वीडियो को, यार क्या कर रहे हो आप लोग? लाइक कर दो वीडियो को। अब डायरेक्टली मैं आगे बढ़ूंगा, सीधा आपको टेक्स्ट बुक में ले जाऊंगा, हम सम यहाँ पे उठा के सॉल्व करेंगे। से आपकी टेक्स्ट बुक के अंदर दिया हुआ है 4 पाई आर स्क्वायर हो गया, ठीक है ना? चलो हम कौन सी एक्सरसाइज पे आने वाले हैं वो हम देख लेते हैं। मुझे एक्सरसाइज नहीं पता है, आई थिंक 13.4 है। यस, 13.4 की अगर हम बात करते हैं तो 13.4 के अंदर क्या पहला क्वेश्चन क्या है? आई होप आपको क्वेश्चंस दिख रहे हैं। मैं क्वेश्चंस को और थोड़ा जूम कर दूंगा और बड़ा कर दूंगा, ठीक है? हाँ, ये क्वेश्चन अभी विजिबल होंगे, ठीक है ना? सो यहाँ पे डिस्कस करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर ऑफ रेडियस। यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर ऑफ रेडियस 10.5 सेंटीमीटर। 10.5 सेंटीमीटर का जो एक रेडियस है, वैसा एक स्फीयर है हमारे पास जिसका मुझे एरिया फाइंड करना है। जब भी आपको स्फीयर का एरिया पूछे ना तो सिंपली आपको यहाँ पे क्या करना है? एरिया ऑफ स्फीयर इज 4 पाई आर स्क्वायर। सिंपल, कर्व्ड या टोटल वो सब देखना नहीं है। सो यहाँ पे अगर बात करते हैं तो 4 into 22/7 और आर स्क्वायर है मतलब 10.5 का स्क्वायर है, तो ये हो जाएगा 105/10 into 105/10। अगर हम इसको यहाँ पे फाइंड करते हैं तो 7 1 जा 7 and 7 5 जा 35। ये हो जाएगा 5 2 जा 10, 5 2 जा 10, 5 1 जा 5, फिर ये हो जाएगा 2 2 जा 4, और अब हमारे पास कुछ ऐसा कुछ कैंसिल करने के लिए नहीं है। सो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो 30 into 22 into 21 डिवाइड बाय 10। मैं ये 10 को इसलिए कैंसिल नहीं कर रहा हूँ क्योंकि ये लास्ट में मुझे काम लगेगा, सो इसको कैंसिल नहीं करेंगे। बट वी कैन ऐसा कुछ यहाँ पे जरूरी नहीं है, सीधा 0 0 से भी हो गया तो कोई झंझट नहीं है। 22 into 3 66 into 21 हो जाएगा 66 10 जा 660, 66 20 जा
20 जा 1320 होगा, है ना, 1320 होगा। तो 1320 तो क्या है, 66 इंटू 20 है ना। लेकिन 66 वन जा कितना होता है, 66 होता है। क्यों मैं वन जा कर रहा हूं, क्योंकि इंटू 20 तो मैं कर चुका हूं, इंटू 1 करना पड़ेगा, 21 है तो सो ये हो जाएगा 66, जिसको हम यहाँ पे ऐसे फाइंड कर सकते हैं। ये मल्टीप्लिकेशन करने की बेसिक सी ट्रिक है जिसको आप अप्लाई कर सकते हो इसी छोटी छोटी जगह पे। सो आंसर आ चुका है सेंटीमीटर स्क्वायर के अंदर, जिसको हम यहाँ पे फाइनल करते हैं और आगे बढ़ते हैं। अगर कुछ सॉल्यूशन में मिस्टेक हो गई हो तो देख लेना, मैं फिर भी एक बार चेक कर लूंगा। अगर कुछ होगा तो यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा, अगर कहीं पे मेरे से कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाती है। सो क्वेश्चन को नीचे घसीट लेते हैं, तो आ जा और हम आगे बढ़ते हैं। सो इसको मैंने नीचे ले लिया है। अब हमारे पास है दूसरा क्वेश्चन। अच्छा, इसी का दूसरा क्वेश्चन है 5.6 वाला है और 14 वाला है, ठीक है। पहले क्वेश्चन के दो है जो आप खुद कर लेना। 5.6 वाले के लिए क्या करना होगा, 4 इंटू 22/7 इंटू 56/10 एंड 56/10, है ना। और यहाँ पे अगर मैं बात करूं 14 वाले के लिए तो 14 इंटू 22/7, उसके बाद 14 इंटू 14। तो जो भी आंसर आएगा वो समझ लेना, आप लोग कर लेना। आप लोग होशियार हो, ऐसे तो होशियार बच्चे देख रहे हैं वीडियो, लेकिन एग्जाम टाइम पे देख रहे हो ना तो भारी पड़ने वाला है। सब आके कमेंट करते हो कि हु इज वाचिंग लास्ट नाइट बिफोर द एग्जाम। महान काम नहीं कर रहे हो, प्रॉब्लम होगी आपको, ठीक है। सो इसको भी सॉल्व करेंगे। ये तो 2 4 जा 8 44 इंटू 14 4 जा 4 4 जा 16 4 जा 4 5। सो 44 इंटू 56 जो आपका आंसर है वो समझ लो, हो गया आपका काम। यहाँ पे अगर बात करते हैं तो 7 8 जा 56, उसके बाद अगर 2 से ये कैंसिल हो सके तो ठीक, नहीं होगा कैंसिल, ये रह जाएगा, कुछ ना कुछ रह जाएगा, तो इसको कैंसिल मत करना। सो 32 इंटू 22 इंटू 56 डिवाइड बाय 100, ये आपका फाइनल आंसर आएगा। सो समझ लेना आप लोग, आपसे ये सारी चीजें सॉल्व हो जाएगी। सो बेसिक से समझते हैं हमेशा। एक बार चलो मुद्दे की बात करते हैं, मजाक नहीं करते हैं। अगर मैं आपको एक चीज बताऊं तो हमेशा याद रखना है, ये एक्सरसाइज वैसे स्फीयर की रहेगी, हमें स्फीयर की एक्सरसाइज नहीं है। सो स्फीयर के अंदर एक चीज हमेशा याद रखना, जब भी आपको स्फीयर है और एरिया पूछा जाए ना तो आंख बंद करके यही फॉर्मूला लगानी है और कोई फॉर्मूला नहीं लगानी। इसमें यहाँ पे कोई चेंज नहीं आने वाला है, कोई चेंज नहीं आएगा, मतलब कोई भी नहीं आएगा। अगर हेमिस्फीयर पूछा जाए तो थोड़ा बहुत सोचना रहेगा कि ये चाइनीज का सूप का एक बाउल है या घर में रखने वाला बाउल के ऊपर ढक्कन रखा हुआ वैसा बाउल है। सो ये कौन सा हेमिस्फीयर है वो आपको दिमाग लगाने की जरूरत पड़ेगी, लेकिन स्फीयर में कोई दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, यही फॉर्मूला है और यही लगाना है। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो समझ में आई होगी और सारी चीजें क्लियर हुई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो भी रुके क्यों, सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन भी प्रेस कर दो। नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्दी आ रही है। पूरी एक्सरसाइज सॉल्व करनी, कौन सी एक्सरसाइज थी, 13.4 एक्सरसाइज शुरू की है ना, इसको हम खत्म भी करेंगे बहुत जल्दी। हेमिस्फीयर को भी करेंगे और उसके बाद हमें स्टार्ट करना है वॉल्यूम वाला पार्ट, बहुत स्पीड में मैं ले लूंगा। सच बताऊं तो एरिया से ज्यादा आपको वॉल्यूम में मजा आएगा, गुलाब जामुन है और बहुत सारी चीजें हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।